नमस्कार दोस्तों, मैं अनिकेत गुप्ता आपका स्वागत करता हूं एसएससी रैंकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं रीजनिंग का टॉप 10 क्वेश्चंस करने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस इस टाइप के देखने को मिलते हैं। रीजनिंग सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार-बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उस प्रश्न को इस वीडियो में शामिल किया गया है और दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आसान ट्रिक बताऊंगा, जिससे कि आप सेकंडों में क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। आइए मैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है कि यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 25 है और यहाँ 5 है। इसी टाइप से आप यहाँ पे 154 है, यहाँ पे आपका 23 है, यहाँ 7 है और इस टाइप से 156 है और यहाँ पे एक 13 है और पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन से नंबर आएंगे। तो इस टाइप के सवाल को दोस्तों करने के लिए सबसे पहले आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाओ। जैसे कि मान लो अगर मैं 25 में 5 का मल्टीप्लाई करूँ तो हमें कितने यहाँ से मिल जाएंगे, हमें यहाँ पे 125 मिल जाएंगे। अब जब इसमें से मान लो मैं 5 को घटा दूंगा, इस ये नंबर को घटाऊंगा तो हमें यहाँ पे 120 मिल जा रहे हैं। मैं यहाँ पे तो मेरे को मिल गया। अब मैं इसी नियम को इसमें अप्लाई करता हूँ। तो जब मैं इसमें 23 का 7 का मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें यहाँ पे 7 21 2 हासिल हो गया, 7 दूनी 14 और 2 16, हमें 161 मिले। अब यहाँ पे हमें -7 करनी है। जब हम इसको घटाएंगे तो हमें यहाँ पे 154 मिलेंगे, जो हमें यहाँ पे तो मिल मिल गए। इसका मतलब कि यही रोल इसमें भी काम करेगा। अब हम इसमें जो आपका 13 दिया हुआ है, अब देखो दोस्तों, अब मैं नियम इस पे अप्लाई करूंगा। इसमें जो 13 दिया हुआ है, अगर मैं 13 का इसमें मल्टीप्लाई करूं तो ये कितने होते हैं, 169 होते हैं। जब मैं इसमें से कौन सा नंबर घटाऊं कि जिससे कि घटने के बाद हमें 156 मिले, तो अगर मैं यहाँ पे 13 को घटा दूं तो हमें यहाँ पे कितने मिल जाएंगे, 156 मिल जाएंगे। तो इस प्रकार जो ऑप्शंस नंबर यहाँ पे ये क्या है, करेक्ट है। यहाँ पे कौन से नंबर आएंगे, तो ये 13 नंबर आएंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चंस की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 2 नंबर बोल रहा है कि यहाँ पे आपका इस टाइप से दिया हुआ रहता है। जैसे यहाँ पे पी क्यू स्पेस डी एच दिया है और इस टाइप से ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो आपका बचा हुआ स्थान है उसमें क्या होगा, क्या इसमें भराएंगे। तो सबसे पहले इसमें बनाने के लिए मेरे पास ये ट्रिक है कि इसमें सबसे आप गिन लो कि ये कितना वर्ड दिए हुए हैं। तो यहाँ पे 1 2 और ये स्पेस भी गिनना है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब जब इसमें मैं गिना तो हमें 20 मिले। 4 और 5 का पेयर बनाता हूँ। अगर मैं 5 का पेयर बनाऊँ तो 1 2 3 4 5, तो ये पेयर यहाँ पे कट कर लेंगे, ठीक है। उसी टाइप से 5 यहाँ पे हो रही है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका 5 हो रहा है, इस टाइप से 5 में कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे तीसरा नंबर में इसमें क्या लिखा है, एम, तो इस जगह पे कौन से नंबर आएंगे, एम आएंगे। अब यहाँ पे देखो, इसमें आपका फर्स्ट वाला में देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पी, तो यहाँ पे क्या होंगे, पी, तो यहाँ पे मैं पी कर दिया। अब यहाँ पे सब इक्वल हो गया। अब यहाँ पे एच दिया है तो लास्ट वाला में क्या होगा, एच होगा, तो यहाँ पे मैं एच कर दिया, यहाँ पी कर दिया, ठीक है। अब इसी टाइप से इसमें दूसरा नंबर पे क्या दिया है, यहाँ क्यू दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्यू, तो यहाँ पे मैं क्यू लिख देता हूँ। फिर उस टाइप से यहाँ पे एम है, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपका डी दिया हुआ है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। फिर एच हो गया। फिर यहाँ पे फर्स्ट में क्या है, पी, तो यहाँ पे मैं पी लिख देता हूँ। उसके बाद क्यू है, फिर आपका थर्ड में कौन दिया है, एम, तो मैं यहाँ पे एम लिख देता हूँ। इस टाइप से आपका देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। उम्मीद है आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा और आपको एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगला आपसे क्वेश्चंस बोल रहा है कि आपका कॉलम वाला क्वेश्चंस इस टाइप के देखने को मिलते हैं कि ये नंबर दिए हुए हैं यहाँ से और इस टाइप से यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से नंबर आएंगे। तो इसको बनाने के लिए शॉर्ट तरीका ये है कि आप इस टाइप से आप लोग इसको बनाइएगा, इस टाइप से बनते हैं, या फिर आप ऊपर से करके इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ये जो 2 नंबर हैं इसका मैं क्या करता हूँ कि जोड़ता हूँ। तो 3 + 2 जोड़ूँगा तो हमें यहाँ पे कितने मिलेंगे, 5। अगर मैं इसमें 5 का क्यूब कर लूँ तो हमें कितने मिल जा रहे हैं, 125 मिल रहे हैं, जो आपका करेक्ट है। अब इसी टाइप से मैं इसमें जब देखूँगा तो हमें यहाँ पे 3 है और इसको मैं ऐड किया तो 4 हो गया। ऐड करने पे कितना आया, 7। 7 का क्यूब कितना होता है आपका, 343 होते हैं। तो यहाँ पर भी मेरे को करेक्ट मिल गया। इसका मतलब कि यहाँ पे आप 5 रखिए, 5 में 1 जोड़ो ताकि यहाँ पे क्या हो जाए, 6। और यहाँ पे कोई 1 नंबर होगा तो इसको मैं जोड़ूंगा तो 6 होगा। 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पे जो नंबर आएंगे वो आपका 1 आएंगे, जो ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। उम्मीद है आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। अगला आपसे 4 नंबर क्वेश्चन बोला हुआ है कि यहाँ पे 5 है, उसी टाइप से ये आपका 25 बना है। उसी टाइप से आपसे बनानी है कि 7 पे क्या बनेगा, जिस टाइप से ये संबंधित है उसी टाइप से ये कैसे संबंधित होंगे। तो देखो
इस टाइप के सवाल को जब भी करने हो तो आप यहाँ पे क्या करो कि आपको 27 लानी है तो आप 5 गुना 6 कर दोगे तो ये 6 पचे कितने हो गए 30। 30 में से मैं 3 करूँगा तो यहाँ पे हमें कितने मिलेंगे 27। अब मैं इसमें अप्लाई करता हूँ, जैसे इसमें करूँगा तो 8 इंटू 6 करूँगा तो 48 हो गया। अब 48 में से हम 3 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल रहा है यहाँ पे 45। तो यहाँ पे तो मेरे को ये चीज़ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये तो नियम काम नहीं कर रहा है। अब देखो दूसरा नियम क्या बोलता है। अब देखो दूसरा नंबर आपका ये है कि अगर मैं 5 में 4 का मल्टीप्लाई करके 7 ऐड कर दूं तो बात बन जाएगा, क्योंकि ये 20 प्लस कितना हो जाएंगे 7 और ये बन जाएगा आपका 27। तो ये तो आपका राइट है। अब मैं ये नियम इस पे अप्लाई करूंगा तो 8 का यहाँ पे मैं 4 का मल्टीप्लाई करके प्लस का 7 करूंगा तो यहाँ पे 8 चौके कितना हो गया 32। 32 में मैं 7 ऐड करूंगा तो हमें यहाँ पे 39 मिलेंगे, तो जो हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि जो ये 7 है 7 में मेरे को कितना का मल्टीप्लाई करना है 4 का, तो 4 का मल्टीप्लाई प्लस कितना जोड़ना है 7 जोड़नी है। तो अब 7 चौके कितनी होती है 28। 28 में 7 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेंगे 35 मिलेंगे। तो इस टाइप से ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला आपसे क्वेश्चन 5 नंबर बोल रहा है कि यहाँ पे जो आपका पूर्ण है, पूर्ण का क्या है अधूरा है, तो हार का क्या होगा। ये जो आपका शब्द दिया है पूर्ण का अधूरा का, ये क्या दिया है विलोम शब्द दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूर्ण का विलोम क्या होता है अधूरा, तो हार का विलोम क्या होता है विजय, मतलब कि जीतना, जो ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला आपसे 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ये सर्कल है और इसमें आपका कोई वर्ड दिए हुए हैं। अब यहाँ पे मेरे को समझना है कि ये कितना पे आते हैं, ये 1 पे आते हैं, ये कितना पे आते हैं 7 पे आते हैं, ये कितना पे आई आते हैं 9 पे आते हैं, ठीक है, और ये 18 पे आते हैं और ये 12 पे आते हैं। तो इसमें मैं कुछ आइडिया लगाया तो यहाँ पे मेरे को समझ में ये आया कि अगर मैं इसका जो विपरीत है आर प्लस ए को जोड़ दूँ तो हमें कितना मिल रहा है, यहाँ से आर का वैल्यू कितना होता है 18 और इसका 1, तो कितना जोड़ने पे आ रहा है 19 विपरीत को जोड़ने पे। उसी टाइप से जब जी प्लस एल करोगे तो यहाँ पे एन प्लस कितना लिख दूंगा 12, जब आप इसको ऐड करोगे तो हमें यहाँ पे 19 मिल रहा है। इसका मतलब कि ये जो आई है यहाँ पे कितना है ये 9 पे दिया हुआ है, तो विपरीत में इसका कितना होना चाहिए जोड़ने पे 19 होना चाहिए। तो ये जब 9 है तो ये कितना यहाँ पे होना चाहिए 10, और 10 ABCD में कितने अक्षर पे आते हैं आपका जे पे आते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला आपसे क्वेश्चन दिया हुआ है ABDCEIEHN और पूछा है कि यहाँ पे कौन से वर्ड आएंगे। अब यहाँ पे समझो यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है आपका 1 पे आते हैं, एक ए 1 पे आते हैं, फिर ये सी 3 पे आते हैं और ये 5 पे आते हैं। तो इसमें 2 ऐड किया हुआ है, तो जब 5 में 2 ऐड करूंगा तो हमें 7 मिलेंगे। 7 पे क्या आते हैं जी आते हैं। अब देखो यहाँ पे ये आपका 2 बी पे 2 आते हैं, अब ये 5 पे आते हैं ई, और ये 8 पे आते हैं। तो आप जब देखोगे तो यहाँ पे 3 ऐड किया हुआ है, इसी टाइप से इसमें भी आपका 3 है। जब इसमें 3 ऐड करूंगा तो हमें यहाँ पे 11 मिलेंगे, और 11 पर क्या होता है के, तो जी के यहाँ पे ऑप्शन एक ही है, तो हमको अगला वर्ड चेक करने की भी जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में आपका इतना को इतना लिखा गया है और इसी टाइप से इसको ये लिखा गया है, तो फैमिली को क्या लिखा जाएगा। तो देखो यहाँ पे COUNTY को क्या लिखा गया है, इसमें YTNUOC लिखा हुआ है। आप इसमें जब देखोगे तो यहाँ पे क्या किया है कि Y को पहले लिख दिया है, फिर इसी टाइप से T लिखा हुआ है, फिर N है, फिर U है, फिर O है, फिर C लिखा हुआ है। अब मैं यही नियम को इसमें अप्लाई करके देखूंगा क्या ये सही नियम है। तो यहाँ पे DEFEAT है, अब यहाँ पे TAEFED है। पे जब देखा तो यहाँ पे T लिखा है, फिर A लिखा है, EFED, इसका मतलब कि ये भी नियम इसमें अप्लाई हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे फैमिली को क्या लिखूंगा, तो FAMILY को क्या लिखा जाएगा, तो इसको क्या करनी होगी पहले लिखनी होगी। तो यहाँ पे Y हो जाएगा, फिर L होगा, फिर I होगा, फिर M होगा, A होगा, उसके बाद F आएंगे। तो इस टाइप से जब मैं देखूंगा तो यहाँ पे मेरे को ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। इस नंबर का अर्थ आपका ये है और इस नंबर का अर्थ आपका ये है, तो बोल रहा है कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट के लिए कौन सा विकल्प पुट है। देखो यहाँ पे ये क्या है 3 3 2 5 है, तो यहाँ पे कितने वर्ड हैं 3 वर्ड हैं, तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। यहाँ पे 2 वर्ड है IS 2 वर्ड है, तो यहाँ पे 2 वर्ड है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। यहाँ पे आपका ग्रेट है GREAT 5 वर्ड है, तो यहाँ 5 है। उसी टाइप से आप देखोगे तो यहाँ पे आई है तो 1 है, अब यहाँ पे जोड़ो ये के वर्ड है 7 है, तो यहाँ पे 7 है। गॉड में 3 अक्षर है, तो यहाँ पे 3 नंबर दिए हुए हैं। इसी टाइप से आपका जो इम्पोर्टेंट है
इस शब्द में कितने वर्ड दिए हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में इसको इतना लिखा हुआ है, इसको इतना लिखा हुआ है, तो इसको कितना लिखा जाएगा। अब जो टेबल है, इस टेबल को मैं लिख देता हूँ। इसका नंबर कितना कोड किया हुआ है, 20 12 और 125। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जो ABCD में जो T है वह 20 पे आते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे 20 लिखा है। अब A 1 पे आते हैं तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। उसी टाइप से आप देखोगे तो B 2 पे आते हैं, L 12 पे आते हैं और E जो है 5 पे आते हैं, तो उसी टाइप से लिखा हुआ है। अब मैं इसमें देखता हूँ कि क्या ये बात सही है, तो CHAIR को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा हुआ है, इस टाइप से लिखा हुआ है। तो C 3 पे आते हैं, ठीक है, H 8 पे आते हैं, A 1 पे आते हैं और I 9 पे आते हैं और R 18 पे आते हैं। तो इस STAND को क्या लिखे जाएंगे, कितने पे आते हैं, तो S 19 पे आते हैं, T 20 पे आते हैं और A 1 पे आते हैं और आप लोग का N जो है वह 14 पे आते हैं और D 4 पे आते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका C क्या है, करेक्ट है। उम्मीद है आप लोग को अच्छा से समझ में क्वेश्चन आए होंगे। तो इस टाइप से मैं आप लोग को रीजनिंग में टॉप 10 क्वेश्चंस कराएं और आपको एग्जाम में देखने को ये सब क्वेश्चंस मिलते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ऑन कर लेना, ताकि आप अगला पार्ट भी देख सकें। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।